हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टडी करते हैं स्किन, हेयर एंड नेल्स के बारे में। देयर इज वन सिस्टम दैट एक्सटेंड ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ आवर बॉडी। एक ऐसा सिस्टम बॉडी का जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है, जिसे हम सिस्टम के रूप में इंटीगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं, जो स्किन, हेयर और नेल्स को मिला करके बनती है। एक्चुअली हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में जो कवर किया होता है उसको हम बोलते हैं स्किन, और हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। साथ ही हमारी बॉडी में एक वाटरप्रूफ की तरह एक एसेंशियल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। सन रेज से हार्मफुल रेज जो आती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह, से भी प्रोटेक्शन करती है। चलिए हम जानते हैं कि हमारी स्किन कितने लेयर्स की बनी हुई होती है। स्किन जो होती है हमारी 2 लेयर्स की बनी होती है, जो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स में होती है। देखिए, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है डेड सेल होती हैं, जिन्हें हम एपिडर्मिस कहते हैं। नीचे की जो लेयर होती है वो डर्मिस नेम से जानी जाती है, और लाइफ होती है, यानी जिंदा होती है। इसी डर्मिस सेल्स में जो कि ये मोटी लेयर है, जहाँ पे ग्लैंड्स, नर्व्स एंड टच सेंसर्स पाए जाते हैं। चूंकि हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन में से एक स्किन भी सेंसरी ऑर्गन है, जो टच रिसेप्टर्स को रिप्रेजेंट करती है और फील कराती है। अगर हम स्किन को देखें तो बाहर से हमें हेयर्स दिखेंगे और एक लेयर दिखेगी जो वाटरप्रूफ की तरह कार्य करती है। एक एक चीज अगर हम इनको समझाएं तो कुछ स्किन ऐसी होती हैं, स्किन के लेयर्स, एक्चुअली ये एपिडर्मिस जो होती हैं 5 लेयर्स में बटी हुई होती हैं। तो जो ऊपर से दूसरी या तीसरी लेयर्स की होती हैं, वो हमेशा एकदम ऊपर वाले लेयर्स को हटाती रहती हैं और अंदर से रिन्यू करती रहती हैं। बाहर से आप हेयर्स देखेंगे, साथ ही आप स्वेट पोर तो आंख से नहीं देख सकते, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो पसीना निकालने वाली ग्लैंड्स होती है, जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, ये डर्मिस वाले एरिया में पाई जाती है, और हमारी बॉडी से कुछ साल्ट्स और वाटर को मिक्स करके वेस्टेज मटेरियल एज ए लिक्विड और गैसीय सब्सटेंस के रूप में भी बॉडी से बाहर निकालती है, हेयर्स के बीच में पाई जाती है, और वो स्वेट पोर्स से आउट की जाती है। साथ ही कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमें कोल्ड, हीट और टच का फील कराते हैं। ये रिसेप्टर्स यहाँ पूरे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। बॉडी में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारे हेयर्स को और स्किन को सॉफ्ट बना के रखती है। ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, ये आगे चल करके ऑयल निकालती हैं, जो सीबम के रूप में स्किन को सॉफ्ट रखती है। सीबम एक्चुअली ये एक ऑयल की तरह ही होता है। फ्रेंड्स, हम देखें कि जो हेयर फॉलिकल होते हैं, एक्चुअली होते तो ये एपिडर्मिस वाले पार्ट में हैं, लेकिन बहुत अंदर घुसे हुए होते हैं, जो कि डर्मिस के अंदर घुसे होते हैं। हालांकि चारों तरफ से डर्मिस से घिरे होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, और यहाँ पर इनके साथ ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम से ये कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए कभी भी आप हेयर्स को टच करेंगे तो आपको पता तुरंत फील हो जाएगा, यानी नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होने की वजह से ही हमें फील होता है। हमारे बॉडी में इरेक्टर मसल्स पाई जाती हैं, जो कोल्ड और हीट में अपना अपना फंक्शन करती हैं। यानी कि कोल्ड में ये एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिससे हमारे हेयर्स एकदम स्ट्रेंड हो जाएंगे, और ये जो पोर्स वगैरह खुली हुई होती हैं, ये बंद हो जाती हैं, और बॉडी से कोई भी स्वेट यानी पसीना नहीं निकलता है। लेकिन यही गर्मियों में जब बॉडी में हीट ज़्यादा होती है, तो ये रिलैक्स हो जाती है, जिससे ये सब के सब खुल जाते हैं ऊपर के पोर्स, और ये पोर्स खुल जाने से हमारी बॉडी से हीट, वाटर, सॉल्ट्स निकलने लगता है। सो इस तरह से ऑयल ग्लैंड, जैसा कि मैंने बताया,
हेयर को सॉफ्ट करती है, सीबम के रूप में ऑयल निकलती है, स्वीट ग्लैंड्स होती हैं और साथ में पैसिनियन कार्पस्कल्स भी पाए जाते हैं जो हमारे डर्मिस को वाइब्रेशन और प्रेशर डर्मिस में पाए जाते हैं और बॉडी के वाइब्रेशन और प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं यानी पहचानते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी बताया कि कई लेयर्स में बॉडी की ये जो स्किन होती है पाई जाती है, जिसमें कि जैसा कि आपको पता है बेस लेयर जो ऊपर की होती हैं, नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारी अंगुलियों का फिंगरप्रिंट लिया जाता है। वो फिंगरप्रिंट एक्चुअली डर्मिस वाले पार्ट्स का इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो ऊपर किसी भी स्किन में जहां स्कैन किया जाता है, स्कैन सिस्टम में इसी से स्कैन किया जाता है और जो नर्वस सिस्टम कनेक्टेड हुई होती है। साथ में सेंसरी रिसेप्टर और कुछ कार्निफाइड लेयर्स होती हैं, ये हमारी शरीर से निकलती रहती हैं, चूंकि ये डेड और डिकेइंग शेल्स होती हैं। केराटिन नाम की एक मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी को ऊपर से हार्डेस्ट टाइप का सब्सटेंस बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी स्किन में डर्मिस वाले लेयर में आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करता है, साथ में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन भी रहता है, वेन्स भी पाई जाती हैं, ये ब्लू वाली हैं, नर्वस सिस्टम की ये नर्व्स कनेक्टेड हुई होती हैं और हमारी बॉडी के वेट का लगभग 16% स्किन बनी हुई होती है। और आप अगर स्ट्रक्चर देखें एक स्किन का, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कंप्लीटली क्लीन करके आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अगर हम एक एक वर्ड्स को दिखाएं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तब आपको पूरी तरह से स्किन नहीं दिखेगी। और एक वेरी इंपॉर्टेंट लेयर जिसको हम फैट लेयर बोलते हैं, यहाँ पे लिक्विड के रूप में फैट स्टोरेज होता है जो बॉडी को हीट बना के रखता है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को, जो 37 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन किए रहता है। बॉडी में प्रोटेक्टिव शील्ड्स और नेल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। हमारी नेल्स का एकदम स्टार्टिंग में ही ग्रोथ होती है जो आगे कंटिन्यू ग्रोथ करती रहती है, और जो स्टार्टिंग में यहाँ स्किन के पास ग्रो करती हैं लगभग 6 मंथ में यहाँ तक पहुँच जाती हैं, जिसे हम वीकली कट करके आउट करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता कि हमारे नेल्स कितनी ग्रो कर गई हैं। हालांकि अगर नेल्स को हम काटना बंद कर देंगे तो उस स्पीड से ग्रो नहीं करेंगी। बॉडी कवर जो होती है वो ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में स्किन्स पाए जाते हैं और स्किन के साथ साथ स्किन में हेयर्स भी होते हैं, जो कि जैसा कि आपको पता है कि बॉडी के लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन हेयर और स्किन ही कहे जाते हैं। हेयर मिक्स होता है, एक्चुअली स्किन ही सेंसरी ऑर्गन है और हमारी ब्रेन यहाँ से कनेक्टेड हुई होती है। अगर हम आगे बात करें तो हेयर्स के वजह से हमारी स्किन स्मूथ और रफ हो सकती है। हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में मैक्सिमम एरिया में क्या पाए जाते हैं? हेयर्स स्किन में, और उसके अंदर सीबेसियस ग्लैंड होती हैं जो ऑयल का सिक्रेशन करती है जिसका नाम सीबम है, और वो हमारी बॉडी को नम और मुलायम रखती है। लेकिन कुछ बॉडी के ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जहाँ पे हेयर्स नहीं पाए जाते। फॉर एग्जांपल पैर का तलवा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल ऑफ फीट, एंड हाथ ये सामने तरफ जिसको पाम ऑफ द हैंड्स, और लिप्स, अपने होठों में भी हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। इन सब जगहों पे ऐसा नहीं है कि हेयर्स नहीं पाए जाते तो ऑयल नहीं मतलब पसीना यानी स्वेट नहीं निकलता। स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है, वहाँ पे पोर्स होती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सन रेज में कुछ ऐसी रेज होती हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, हमारी बॉडी को नुकसान कर सकती हैं। इसलिए बॉडी में एक मेलेनोसाइट सेल्स पाई जाती है जो कि मेलेनिन नाम की पिगमेंट निकालती है, और मेलेनोसाइट सेल्स मेलेनिन पिगमेंट निकालने से
बॉडी धीरे धीरे गहरी होती जाती है, जिसको हम सांवला या कालापन कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपने अगर अर्थ के स्ट्रक्चर्स को देखें तो इक्वेटर के पास वाले जितने भी कंट्रीज हैं वो सब के सब कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स में दिखेंगे, यानी काले टाइप के, क्योंकि इनकी बॉडी में मेलेनोसाइट्स जो सेल्स है मेलेनिन ज्यादा निकालती हैं। जितनी सन रेज अपनी बॉडी में पड़ेगी उतनी ज्यादा मेलेनोसाइट्स मेलेनिन पिगमेंट निकालेंगी। लेकिन अगर वही हम ध्यान से देखें कभी किसी ऐसे इंसान को जो कि किसी पोल के पास रहता हो या फिर कोल्ड एरिया में रहता हो, तो उसकी बॉडी स्किन वाइट होती है या गोरे होते हैं लोग, क्योंकि इनकी मेलेनोसाइट्स कम एक्टिव होती हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब कभी राइज होता है, यानी कि 38 डिग्री यानी 100.4 फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो स्वेट ग्लैंड वाटरी सब्सटेंस जिसको हम स्वेट बोलते हैं, पसीना, स्किन से निकालने लगती है। एक्चुअली यहाँ पे ये जो ब्लड ये जो मसल्स होती हैं, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स वाइड हो जाते हैं और यहाँ से क्या कहते हैं छोटे छोटे स्वेट ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर निकलने लगती हैं। हालांकि ये जो स्वेट निकलती हैं इसमें साल्ट्स होते हैं, वाटर होते हैं, कुछ गैसियस सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। इसी तरह अगर यही उल्टा हो ठंडियों में, तो ठंडियों में ये हमारी जो मसल्स हैं यहाँ वाली वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और ये इरेक्ट हो जाता है अपना हेयर, और इस तरह से ये बंद हो जाती हैं। क्या कहते हैं स्वेट ग्लैंड के जो पोर्स है बंद हो जाएंगे और पसीना बाहर नहीं निकलेगा। ये कुछ स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे देखो एक्टिव फॉलिकल है, ये यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज में है और इस तरह से ये यहाँ ऊपर से हेयर कट हो जाते हैं और न्यू ग्रोथ होती रहती है। एक और फैक्ट जानना ये भी जरूरी है आपको कि हमारे हेड का लगभग 100 हेयर्स पर डे लॉस्ट होता है, यानी टूट के गिर जाता है, और उतना ही हेयर्स ग्रो हो जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है न्यू ग्रोथ के साथ। लेकिन धीरे धीरे एज बढ़ने की वजह से, कुछ प्रोटीन विटामिन की कमी की वजह से हेयर न्यू रिप्लेस नहीं हो पाता और इस तरह से हमारी बॉडी के हेड में हेयर्स की कमी हो जाती है और धीरे धीरे बाल पूरी तरह से कम हो जाते हैं। अब पकना यानी बाल का सफ़ेद होना, ये भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से होता है या फिर बॉडी में एजिंग होने लगती है यानी बुढ़ापा आने लगती है। ये था कुछ हमारे स्किन की इंटरेस्टिंग चीज़ें। आप लोग हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।